हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुने पुने कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। जितना सरल समझ ले रही उतना सरल नईखे शत्रु से पार पावल। नाना जी, शत्रु प्रबल बा। तू स्वयं प्रबल से प्रबलतम भीषण विप्लव वाला दशानन। तू इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र के सामना के लिए बड़ा लंकेश। यह तो विचार करे के बाद बनाना जी। ओह वनवासी राम के बाण जब कमान पर चढ़ेला तब चतुर्मुख ब्रह्मा के समान दिखाई देला, और जब धनुष से छूटेला तब सहस्त्र मुख विष्णु के समान हो जाला, और जब प्रहार करेला तब रुद्र के समान प्रलंकारी बन जाला। नाना जी, हम इंद्र के कुलिश, शिव जी के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र के अपना और आवत देख ली। बाकी उनका में और राम के बाण में अगाध भेद बा। राम के बाण की गति इतना तीव्र बा कि कब धनुष से छूटेला, कब निशाना पर लागेला, देवता लोग के दृष्टि भी न देख पावे। तब फिर इस साधारण आंख से कैसे दिखाई दी ही? मानो तीनों लोग के शक्ति ओकरा में समा गए होके। आज वो हमरा से युद्ध न कैलस, खाली हमार उपहार कैलस। जैसे कोनो लड़का के साथ खिलवाड़ करके ओकरा के भगा देस। एता और अच्छा भइल। पहल के दिन तू शत्रु के थाह पा लेला। तात पहल का विजय के अंतिम विजय मत समझा, और पराजय के पहला झोंका के अंत तक पराजय मत माना। शत्रु के बलाबल शक्ति के संचित करके युद्ध करा। यही से तो हम आठों दिशा में राक्षस जाति के एकत्रित करे खातिर दूत भेज दिले हैं। और कहीं दूत भेजे के का आवश्यकता बा, जबकि परम शक्तिशाली तोहार भाई कुंभकर्ण तोहार घर में ही सुतल बा। इहे अवसर बा ओकरा के जगावा। बानर सेना खातिर वो अकेला ही काफी बा। जगावा ओकरा के। अचरज के बात बा, आज तक की बात हमरा दृष्टि में काहे ना आई। नाना जी, आप तो हमार समस्या के समाधान कर देली। नायक विरूपाक्ष, जा कुंभकर्ण के शयन कक्ष में जा, उनका के जगावा और उनके लंकेश्वर के संदेश सुनावा। आज लंका के कुंभकर्ण की आवश्यकता आ पड़ल बा। जा। जी आज्ञा। सीते सीते, ऊ दिन आ गइल बेटी जब तोहरा मन मंदिर में विराजमान मूर्ति तोहरा सामने साकार विराजमान होई। सपना ही सपना कबले दिखाईबू माता। सपना सत्य होके के भूमिका तो युद्ध के पहले ही दिन बन गई रहे हमार रानी। युद्ध शुरू हो गई बा। कहल जाला जे पहले मारे उहे वीर, आज उहे सत्य भइल बा। पहले ही दिन ओ वानरन के तुच्छ समझे वाला घमंडी राक्षसन के वीर के श्री राम के सेना परास्त कर देहलस। सच्चो? एकर प्रभाव पापी रावण पर कब पड़ी? पड़ चुकल बा।
पहले ही दिन तोहार परमवीर पति ओके शस्त्रहीन करके युद्ध के भूमि में सबके सामने अपमानित करके भेजलन ह। ई कह के कि शस्त्रहीन पर हम रघुवंशी वार ना करी। जा कल फिर आई ह। फिर का ऊ एगो घायल सांप लेखा तड़प रहल बा। ओकर मनोबल टूट गइल बा और हम सुनले हई कि ऊ अपन भाई कुंभकर्ण के जगावल चाहता। बाजा कान के लगे ले जाके जोर से बजावा। और जोर से। और जोर से। कटार मारा, थाला मारा, ढोल नगारा जोर से बजावा। इसका जगावे के प्रयत्न करा, जोर से और जोर से। हम तो थक गई नहीं, हम कहते बहुत जोर से भूख लागल बा। हैं? भूख
महाराज कुंभकर्ण खातिर भोजन के प्रबंध कइल जाए। अवश्य होकर सुगंध से महाराज उठ जाई हैं। महाराज महाराज। सेनापति विरूपाक्ष, समय से पहले हमके जगावे के साहस तू कैसे कैला? लंकाधिपति रावण कुशल से तो बारन। जी छोटे राजा, महाराज रावण सकुशल अपना महल में विराजमान बानी। तो फिर कहा लंका पर तो कोनो विपत्ति नहीं खियाल? जी, अभी तक ता लंका पूरा तरह सुरक्षित बा, बाकी अब होकर सुरक्षा संकट में बा। चारों ओर से सुग्रीव के बानर सेना घेर ले बा। बानर सेना घेर ले बा, बाकी बानर राज बाली के साथे तो हम लोग के संधि रहे। बाली मारल जा चुकल बाड़न। उनका छोटा भाई सुग्रीव बानर देश के सिंहासन पर बैठल बाड़न और अयोध्या के वनवासी राजा राम के सहायता खातिर वो अपना सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर देले बाड़न। वानर सब लंका के राजधानी के घेर ले बाड़न। बाकी का है? अयोध्या के राम के लंका से का चाहिए? आपन पत्नी। आपन पत्नी मतलब? लंकेश्वर उनका पत्नी सीता के हर ले आयल बाड़न। सीता के हर ले अइलन? साक्षात जगदम्बा के हर ले अइलन। ऐसन दुर्बुद्धि उनका मन में कैसे उत्पन्न भइल? केहू उनका के समझौलस ना? जी, आपके छोटा भाई विभीषण भरल दरबार में उनका के ये बात समझावे के साहस कैले रहन। ता महाराज रावण उनका के लात मार के राज से बाहर निकाल देले। का शत्रु बहुत शक्तिशाली बा? आज रणभूमि में राम न खाली लंकेश्वर के उपहास कैलन, बल्कि उनकर घोर अपमान भी कैलन।
निशस्त्र करके उनका के ही कह के छोड़ देलन कि जा अभी थक गए हो खबा, हम थकल निहत्था शत्रु पर वार ना करी। महाराज रावण अपना भवन में आपके प्रतीक्षा करता रन। वाह, कुंभकर्ण जाग गलन। जी हाँ महाराज, श्रीमान कुंभकर्ण नगर से होत आपके दर्शन खातिर पधार रहल बाड़न। श्रीमान कुंभकर्ण के देख के नगर में उत्साह के लहर फैल गई बा। अब तक चारों ओर उत्साह ही उत्साह दिखाई दी ही। हम विलास भवन के छत पर जात हई, वीरवर कुंभकर्ण से उहमें मिलब। दीर्घायु भव। महाराज, हमके जे विरूपाक्ष सुनौला सा का वो सत्य बा। ये समय वानर सेना लंका के विरुद्ध घेरा डाल देले बा और लंका पर संकट के बादल छा गइल बा। हाँ भाई, इस समय लंका संकट में आ गई बा। यही से तोहके असमय में ही जगावल गइल है। काहे कि हम लोगन की आशा अब खाली तोहरे पर केंद्रित बा। शत्रु कम समय में ही हमार खास खास योद्धा सबके मार देलस। जब तक समुद्र पार से दूसरा स्थान से और राक्षस योद्धा सहायता खातिर नईखन आजाद, तब तक यह बाचल खूचल सेना से लंका के रक्षा कैल बहुत कठिन दिखाई देता। लंका के कोष भी खाली होके वाला बा। ऐसे भी तोहार युद्ध भूमि में गैल आवश्यक हो गइल बा। इंद्रजीत से भी कुछ ना भइल। जब हम स्वयं राम से टक्कर ना ले सकली तो इंद्रजीत होकर सामना कैसे कर सकत रहे। यही से अभी तक हम ओकरा के युद्ध में नहीं खी भेजले। आप स्वयं का रणभूमि में गइल रहली। हाँ, जब प्रहस्त और मकराक्ष भी मारल गयलन, तब हम सोचली कि शत्रु ऐसन योद्धा सबसे वश में आवे वाला नहीं थे। युद्ध लंबा हो जाई और लंका निवासी के मनोबल दिन प्रतिदिन घटत जाई। ऐसे हम निश्चय कर ले ली कि हम स्वयं जाके एक ही वार में शत्रु के समूल नाश कर दें। बाकी शत्रु इतना निर्बल ना निकलल जितना हम समझत रही। वो हमार समस्त अस्त्र के काट के हमके नियत्था कर देलस। और सबसे बड़ चोट तो वो हमके तब पहुंचवलस जब वो अवस्था में हमार वध न कैलस। युद्ध में मरे से हमार वीरता के दाग न लागत, बाकी वो हमके अपमानित करके वापस भेज देलस। आज सारा संसार हमरा पर हंसत हुई, यहाँ तक कि सीता भी हमार उपहास करी। अब हम कौन गौरव के अहंकार लेके ओकरा के सामने जाए। कुंभकर्ण हमार भाई, ऐसे भी तोहार युद्ध भूमि में जाके ओह वानर और मानव के भक्षण कैल आवश्यक हो गइल बा। आज राक्षस जात के लाज तोहरा हाथ में बा। तो के रावण के अपमान के बदला लेवे के बा राम से। तीनों लोक के विजेता रावण, जिकरा आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होके रह गइलन, ओह पर भी आप इस बात पर ध्यान ना देली कि वास्तव में श्री राम के हा। कुंभकर्ण, शत्रु के श्री लगा के संबोधित मत करो। महाराज, आंख बंद करेला से सूर्य के प्रकाश लोप ना हो जाला। ये तीनों लोक के स्वामी हवन, स्वयं श्री राम नारायण हवन। उनका श्री राम ही कहे के पड़ी। भैया, शायद आप ही भुला गए हैं कि श्री राम से कई पीढ़ी पहले इक्ष्वाकु वंश के एगो राजा आपके श्राप देले रहलन कि जब स्वयं श्रीमन नारायण हमार कुल में अवतार ली हैं, तब वो वही नर रूप में आपके विनाश करी हैं। वो बात भी भुला गईली जे नारद हमके बतौले रहले कि विष्णु जी राक्षस के नाश करे खातिर अयोध्यापति दशरथ के घरे जन्म ले बाड़न। भैया, ब्रह्मा के बात भी भुला गईली
फिर भी आप महारानी सीता के हरण करके ले आईली, ये स्वयं लक्ष्मी के अवतार है। हम के अपना बहन के अपमान के बदला लेवे के बाद हमार भाई के वध के प्रतिशोध का हमार कर्तव्य नहीं खे राहे तो वो काम के वीर के तरह करती, चोर के तरह एगो स्त्री के हरण करके का आपके मस्तक गौरव से ऊंचा हो गई है। शूर्पणखा हमार भी बहन है, आज भी हमके जौना तरह उठौली, ओह दिन ई हीन काम करे से पहले हमके जगावती तो हम आपके बतावती के प्रतिशोध कैसे लिहल जाला। राजा खातिर उचित ही ना, ये आवश्यक भी है कि वो हर महत्वपूर्ण कार्य अपना परम विद्वान और सच्चा हितैषी मंत्री के परामर्श से ही करे। राजा के चापलूस और ऐसा स्वार्थी मंत्रियों के बात में न फंसे के चाहिए कि अपन निजी हित और धन लाभ खातिर राजा के साथे अपना देश के भी शत्रु के हाथ में बेच सकेला। ऐसा मंत्री लोग खातिर शास्त्र कहेला कि विनाशयंतो भर्तारम संहिता हाथ शत्रु भिर्मुदैहि विपरीतानि कृत्यानि कारयन्ति हीन मंत्रिणः त्यान भर्ता मित्र शंकाशान अमित्राण मंत्र निर्णय व्यवहारेण जानियात सचिवान उपसंहितान। कुंभकर्ण इस समय शास्त्र सुनावे के नहीं खे, हर बात अपना अपना समय पर नीक लागेला। यह तो हम कहल चाहत हैं भैया कि आप उचित समय पर उचित बात ना कैली। नीति कहेला कि पुरुष के धर्म अर्थ और काम के सेवन उचित समय पर ही करे के चाहिए। जैसे प्रातः काल धर्म के, मध्याह्न काल में अर्थ सेवन के और रात में काम सेवन के विधान है। ये तीनों में भी धर्म श्रेष्ठ है। ऐसे जहाँ अर्थ और काम के सेवन धर्म विरुद्ध होके वहाँ वो दोनों के उपेक्षा करके धर्म के अनुसार ही चले के चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन।